इस वक्त की एक बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान सामने आया और पाकिस्तान को लेकर, पीओके को लेकर बेहद अहम उनका ये बयान। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जब 500 सालों में श्री राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है तो कोई कारण नहीं कि सिंधु वापस न ले सके। सिंधु यानी सिंध का वो प्रांत जो कि भारत का हिस्सा है। 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, कोई कारण नहीं कि हम सिंधु वापस न लें। भारत के वजीर दाखिला अमित शाह ने एक यूनिवर्सिटी की इफ्तिताई तकरीब में खिताब करते हुए कहा है कि भारत मजीद सर्जिकल स्ट्राइक्स करेगा और पाकिस्तान से मुज़ाकरात का वक्त गुजर गया है और अब जवाब देने का वक्त है। और वो कहते हैं जी 500 साल पुरानी हिस्ट्री हमने बदल दी है, तो सिंध क्या चीज़ है। अमित शाह साहब, राजनाथ सिंह साहब जो पीछे साइलेंट बैठ के काम कर रहे हैं, अजीत दोवल साहब, एंड देन डॉक्टर जो जयशंकर साहब हैं, ही इज़ द फेस ऑफ देम, इंटरनेशनल फेस है उनका। और यही हमारी किताबों में लिखा है, बुजुर्गों ने यही बताया, सईद रसूलुल्लाह की हदीस यही बात साबित करती हैं। और ग़ज़वा हिंद के बाद होने वाली जो ग़ज़वा शाम की लड़ाई है उसमें यही होगा कि जब इस एक एक पत्थर के पीछे से यहूदी पुकारेगा कि मैं छुपा हुआ हूँ, तो मुसलमानों से कत्ल करेंगे। और कि एक वक्त था जब भारत की सरहद हमलों की जद में होती थी तो मुज़ाकरात किए जाते थे, लेकिन अब नई दिल्ली दहशतगर्दों के हमलों का मुंह तोड़ जवाब देगी। ये आपको हौसला देता है, ये इतने ताकतवर नहीं है, इतना ड्रामा करते हैं। इसी तरह हिंदुत्व है, हिंदू इतनी बड़ी दहशतगर्द ताकत के साथ ये जो कश्मीर पर काबिज है, ये यहूदियों से ज़्यादा बहादुर नहीं है। जब यहूदियों की चीखें निकल रही हैं तो हिंदुओं की चीखें इससे ज़्यादा निकलेंगी। कश्मीरी मुजाहिदीन को अपने आप को मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है, कश्मीरी मुसलमानों को फ़लस्तीन से सीखने की ज़रूरत है। ये है वो कीमती तोहफा जो फ़लस्तीन के मुजाहिदीन पूरी उम्मत को दे रहे हैं। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? सो योगी को कोई बंदा जवाब नहीं देगा, योगी को फॉरेन ऑफिस ही जवाब देगा। इट मींस दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ रिस्पांस कमिंग फ्रॉम चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, उत्तर प्रदेश के जनाब योगी आदित्यनाथ। वो ख़ास किस्म का सैफरन ड्रेस पहनते हैं, ही इज़ वेरी क्लोज, जिसे कहते हैं ना आरएसएस बीजेपी के कोर, वो एक शख्स हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा जी कि अगर जो क्या नाम है उसका, श्री राम साहब की जो जन्मभूमि है उसे 500 साल पहले लेके जाया जा सकता है, तो हम सिंधु को क्यों नहीं, जो सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान में, उसको क्यों नहीं ले सकते। दैट इज़ समथिंग वेरी ऑफेंसिव स्टेटमेंट। जन्मभूमि है राम की जो कि बाबरी मस्जिद की साइट पे थी, अब वो टेंपल बन गया है। जो सारी जो हिंदुइज्म रिलीजियोसिटी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी और वो जो इंडिया एंड जो हिंदू रिलीजन का जो मिक्स करके आजकल जो फॉरेन पॉलिसी जो दुनिया को बताई जा रही है, ही हैज़ बीन प्रोपेगेटिंग एंड टॉकिंग ऑन दैट। एंड अगर आप चेक करें डॉक्टर जयशंकर को, तो वो सारी की सारी अपनी जो एनर्जी है वो ड्रॉ करते हैं इन ऑल दीज थिंग्स, मज़हब से ड्रॉ करते हैं। जो कितने भी रिसेंटली हम इस पर डिस्कशन भी की थी कि डॉक्टर जयशंकर जो है फ़लाँ जो गॉड हैं उनको, फ़लाँ जो एक हिंदू मज़हब की पर्सनालिटी हैं उनको जो है वो उनको डिप्लोमेसी से लिंक करते हैं, फ़लाँ को वॉर से लिंक करते हैं, फ़लाँ को इससे लिंक करते हैं। एंड आई वाज लाइक, yes, he's been doing it and he's been doing as a diplomat, so it means that there is a mindset in all that in the ruling party in India, जिसको मैं समझता हूँ कि इतना आसान नहीं लेना चाहिए। It should be taken very seriously कि when a politicians in New Delhi or UP or in Gujarat or in Hyderabad or somewhere in speaks, it's a job of a Pakistani politician to respond to it। यार हम लोग डबल माइंडेड क्यों, हम कंफ्यूज क्यों हैं? वी वर अमेरिकन पार्टनर्स, वी हैव बीन द यूएस पार्टनर्स, वी हैव बीन द पार्टनर्स इन विद द वेस्ट इन वॉर अगेंस्ट टेररिज्म एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट। हमने मिलके उनके साथ एक नासूर को ख़त्म किया। ये जो बीजेपी की एक सोच है, आरएसएस की सोच है शिद्दत पसंदी वाली, मतलब जुल्म किए जा रहे हैं, माइनॉरिटीज़ को दबाए चले जा रहे हैं, अपनी आवाम को कहने के बेवकूफ़ बना रहे हैं ताकि इक़्तिदार में रह सके। अच्छा, मुझे इनकी आवाम, मतलब मैं सबको तो नहीं कह रही, बहुत से लोग अच्छे भी होंगे, लेकिन मेजोरिटी सारी बात है, वोट देकर नरेंद्र मोदी जैसे बंदे को ये इन्होंने हुकूमत दी, तो आवाम की भी सोच, वोटर की भी सोच किसी हद तक वो होगी जो नरेंद्र मोदी की है। तो आपको क्या लगता है कि इनकी क्या सोच है, ये क्या नफ्सियात है कि ये लोगों पर जुल्म करके, कश्मीर पर जुल्म करके, माइनॉरिटीज़ पर जो भारत में रह रही है उन पर जुल्म करके, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल के, साजिशें करके, ये सर्जिकल स्ट्राइक की जो झूठी बातें करके, दावे करके, इनके जो आवाम है इन पर एतमाद करती है, ये अपना वोट बैंक स्ट्रॉन्ग करते हैं, उस आवाम की सोच आपको क्या नजर आती है? कि जैसे कोई तैसा वाला हमारी पॉलिसी होनी चाहिए और ज़्यादा अच्छा बच्चा बनने की जरूरत नहीं है। कुलभूषण ने जो कुछ इधर कर रहा था हमें मालूम है, जो चाइनीज पर हमले हुए हमें मालूम है, अफगानिस्तान को बेस बनाकर जो कुछ वो कर रहे थे हमें मालूम है। हमें पूरा हक हासिल है कि हम वो सब कुछ करें उनके साथ जो हमारे साथ करें, और हम इस चीज़ के अहल भी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। और कर रहे हैं। It's not the war of the US, it's the war of Pakistan, because we cannot allow
एंड वी डू नॉट अलाउ एनीवन टू यूज रिलीजन और हमारे सॉइल पे, हमारी सरजमीन पे आके कब्जा करके हमारे बंदों को मजहब के नाम पे हमारे यहाँ पे द मोनोपोली ओवर वायलेंस लाइज विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, नॉट विद द इंडिविजुअल्स, not with jathas, not with the non-state actors.